उज्जैन की तंग गलियों में भोर की पहली किरण अभी ठीक से फैली भी नहीं थी कि महाकाल मंदिर की भारी घंटियों ने सन्नाटे को चीर दिया। सोमदत्त शिप्रा नदी के तट पर खड़ा था। उसने तांबे के पात्र को धीरे से ठंडे पानी में डुबोया। पानी के भीतर से उठती लहरें पात्र की सतह से टकराकर छलकने लगी। उसने पात्र को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा और मंदिर की ओर कदम बढ़ा दिए। मंदिर की सीढ़ियां पत्थर की बनी थीं, जो पुरानी और घिसी हुई थीं। सोमदत्त का हर कदम उन सीढ़ियों पर गूंज रहा था। उसके हाथ में मौजूद जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। मंदिर का विशाल द्वार सामने था। गूंजती हुई घंटियों की आवाज अब और भी तेज हो गई थी। वह सीढ़ियां चढ़ते हुए रुकता नहीं है, बल्कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई हैं। वह सीधे गर्भगृह की दिशा में अपना ध्यान केंद्रित करता है। मंदिर के भीतर जलती हुई दीप शिखाएं हवा के झोंकों के साथ कांप रही थीं। सोमदत्त ने अपनी गति धीमी की, लेकिन उसके पैर अभी भी आगे बढ़ रहे थे। वह मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने पहुंच चुका था, जहां से शिवलिंग के दर्शन होते हैं। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और गर्भगृह के अंदर प्रवेश करने के लिए अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया। चारों ओर केवल घंटियों का शोर और नदी के पानी की हल्की गंध फैली हुई थी।神庙的钟声渐远，索姆德特转过身，离开了寺庙的世界。他走向城市的边缘，那里是乌詹的贫瘠之地。天空呈现出一片灰暗的死寂，灼热的空气中没有任何湿气，地面上满是纵横交错的裂纹，裂隙深处甚至看不见一丝土色。这里的井已经完全干涸，石壁边缘布满了厚厚的尘垢。索姆达特推开家门，门轴发出了刺耳的摩擦声，屋子里弥漫着一股陈旧的灰尘味。炉灶前，黑色的余烬已经冷透了，上面覆盖着一层薄薄的灰，没有任何烟火的温度，也没有食物的香气。墙角的米缸早已见底，缸底只剩下几粒碎屑，空气像凝固了一样，没有任何声响。索姆达特站在屋子中央，环顾四周，除了几件破旧的木质家具，室内空无一物。窗外被烈日暴晒的树木枝干枯黄，连一片叶子都无法摆动。这种极端干旱的压迫感，随着每一秒的呼吸，在狭小的空间里不断堆积。他看着那熄灭了3天3夜的灶火台，指尖轻轻触碰灶台上的冷灰，灰尘随之飞扬，又缓缓落下。घर के भीतर की नीरवता अचानक एक तेज आवाज से टूट गई। सोमदत्त की पत्नी ने रसोई के कोने से एक तांबे का पतीला उठाया और उसे फर्श पर दे मारा। धातु की वह तेज आवाज घर की दीवारों से टकराकर वापस गूंजी। उसने पतीले को वहीं छोड़ दिया और सोमदत्त की ओर मुड़ते हुए बोली, 3 दिन हो गए हैं, चूल्हे में राख के सिवा कुछ नहीं है। देखो, बच्चे भूख से कांप रहे हैं। सोमदत्त की पत्नी ने कोने में दुबके हुए अपने बच्चों की ओर इशारा किया। वे जमीन पर बैठे थे, उनके होंठ सूख चुके थे और वे अनियंत्रित रूप से थरथरा रहे थे। उसने फिर चिल्लाकर कहा, क्या केवल प्रार्थना करने से पेट भर जाएगा? क्या भगवान की भक्ति भूख मिटा सकती है? सोमदत्त वहीं खड़ा रहा। उसके कमरे की हवा भारी हो गई थी। उसने अपनी पत्नी के हाथों की ओर देखा, जो गुस्से से कांप रहे थे। बच्चों की दबी हुई सिसकियां घर के उस छोटे से कमरे में गूंज रही थीं। पत्नी ने फिर से उस खाली पतीले की ओर इशारा किया, जो अब फर्श पर उल्टा पड़ा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और दीवार के सहारे अपना सिर टिका लिया। सोमदत्त ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी पत्नी की आंखों में देखी उस हताशा को महसूस किया, जो अब एक दीवार की तरह उनके बीच खड़ी थी। भूख का वह बोझ अब कमरे की हर वस्तु पर हावी था। सोमदत्त ने अपनी पत्नी की ओर एक बार भी नहीं देखा। उसके होंठ पूरी तरह बंद थे, जैसे उसने किसी अदृश्य संकल्प को भीतर ही दबा लिया हो। उसने फर्श पर पड़े उस खाली पतीले की ओर देखा, फिर अपने हाथों को कमर के पास ले जाकर
अपनी पुरानी धोती के छोर को मजबूती से पकड़ा। उसने अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया, घर की चौखट को पार किया और धूल भरी गली में कदम रखा। उसके पैर की उंगलियां सूखी मिट्टी में धंस रही थीं। हर कदम के साथ पीछे एक गहरा निशान बन रहा था। वह मुड़ा नहीं। उसने पीछे की सिसकियों को अनसुना कर दिया। उसकी गति स्थिर थी, एक ऐसी लय जो थकान या भूख से प्रभावित नहीं थी। उज्जैन की गलियां सुनसान थीं, हवा में केवल उड़ती हुई धूल थी जो उसके चेहरे पर टकरा रही थी। उसने अपने खाली हाथों को सामने की ओर ढीला छोड़ दिया। उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई थीं। वह मंदिर की ऊंची सीढ़ियों की ओर बढ़ रहा था। उसके चलने का तरीका अब तेज और सीधा हो गया था। रास्ते में पड़ी सूखी लकड़ियों को उसने अपने पैरों से किनारे धकेला। वह मंदिर के मुख्य द्वार के करीब पहुंच गया था, जहां से भारी पत्थरों की गंध आ रही थी। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और सीधे सामने देखा। उसके कदम अब नहीं रुक रहे थे। वह मंदिर के उन विशाल द्वारों की ओर बढ़ गया, जहां उसने अपना पूरा अस्तित्व सौंपने का निर्णय लिया था। मंदिर के भीतर का तापमान बाहर की गर्मी से बिल्कुल अलग था। सोमदत्त ने गर्भगृह की दहलीज पार की, जहां पत्थर की दीवारों से ठंडी नमी महसूस हो रही थी। वह शिवलिंग के ठीक सामने रुक गया। उसने अपने दोनों घुटनों को भारी पत्थर के फर्श पर टिका दिया। फर्श की कठोरता उसके घुटनों में चुभ रही थी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसके हाथ में मौजूद तांबे का पात्र अब भारी लग रहा था। उसने अपनी उंगलियों को कसकर पात्र के घेरे पर रखा, लेकिन उंगलियां अनियंत्रित रूप से कांप रही थीं। उसने गहरी सांस ली, जो गर्भगृह के सन्नाटे में एक हल्की गूंज बनकर गूंजी। धीरे धीरे उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया। पात्र का शीतल जल शिवलिंग के चिकने काले पत्थर पर गिरने लगा। पानी की बूंदें पत्थर से टकराकर एक धीमी ध्वनि उत्पन्न कर रही थीं। सोमदत्त ने अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर लीं। उसने अपना मस्तक धीरे से शिवलिंग के आधार के पास जमीन पर टिका दिया। उसने कोई प्रार्थना नहीं की, कोई शब्द नहीं बोले। उसने अपनी कांपती हुई हथेलियों को शिवलिंग के आसपास फैला दिया, जैसे वह अपनी पूरी थकान, अपना खालीपन और अपने परिवार की भूख को उस पत्थर पर छोड़ रहा हो। वह पूरी तरह स्थिर हो गया। उसके शरीर का वजन अब उस फर्श पर केंद्रित था। उसने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया था और अब केवल उस सन्नाटे में महाकाल के चरणों में खुद को पूर्णतः समर्पित कर चुका था। सोमदत्त घर लौटा तो सन्नाटा और भी गहरा हो चुका था। उसने आंगन की सूखी मिट्टी पर अपने पैर रखे तो धूल के कण हवा में उड़कर उसकी आंखों में चुभने लगे। वह आंगन के बीचों बीच स्थित एक पुराने पत्थर के चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसकी पीठ दीवार से सटी थी और उसने अपनी हथेलियों को घुटनों पर स्थिर कर लिया था। तभी आकाश के उस पार से एक तीखी कड़क सुनाई दी। बिजली की एक नीली लकीर ने पूरे आंगन को क्षण भर के लिए सफेद रोशनी से भर दिया। सोमदत्त की पलकें झपक गईं। हवा अचानक दिशा बदलने लगी। उसने देखा कि आंगन के कोने में पड़ा एक सूखा पत्ता गोल गोल घूमने लगा और फिर तेजी से उड़कर दीवार से जा टकराया। खिड़कियों के पल्ले, जो अब तक शांत थे, अब जोर जोर से फड़फड़ाने लगे। लकड़ी के कपाटों के टकराने की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। सोमदत्त ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी नजरें आसमान की ओर थीं, जहां काले बादल तेजी से एक दूसरे से टकरा रहे थे। हवा का वेग अब और भी बढ़ गया था। वह उसके कानों के पास से सीटी जैसी आवाज निकालती हुई गुजर रही थी। धूल के बवंडर आंगन में छोटे घेरे बनाने लगे। सोमदत्त ने अपनी उंगलियों को जमीन की सूखी मिट्टी में गाड़ दिया। मिट्टी अभी भी तप्त थी, लेकिन हवा में एक ठंडी नमी का झोंका महसूस होने लगा था। बाहर की गलियों में सन्नाटा था। केवल हवाओं का वह उग्र प्रहार था, जो हर चीज को अपनी चपेट में लेने के लिए आतुर दिख रहा था। आसमान से बादलों की गड़गड़ाहट एक भयानक गर्जना में बदल गई। अचानक पहली मोटी बूंद सोमदत्त के माथे पर गिरी, फिर दूसरी, तीसरी। एक क्षण के भीतर ही मूसलाधार बारिश ने आंगन को अपनी आगोश में ले लिया। पानी की धाराएं
आंगन की सूखी और दरार पड़ी मिट्टी पर गिरने लगी। तप्त जमीन से भाप उठने लगी और एक तीव्र सौंधी महक हवा में फैल गई। सोमदत्त ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह मिट्टी की उस महक को अपने फेफड़ों में भर रहा था। बारिश की आवाज अब गगनभेदी हो गई थी। आंगन में पानी का स्तर बढ़ने लगा और वह घर की दहलीज को छूने लगा। गलियों से पानी बहने की कल आवाज सुनाई देने लगी। सोमदत्त ने सिर उठाकर ऊपर देखा। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर एक शीतल चादर की तरह गिर रही थीं। नगर की गलियों में, जो अब तक सन्नाटे में डूबी थीं, खिड़कियों के पीछे हलचल शुरू हो गई। लोग अपने घरों के कपाट खोलकर बाहर की ओर देख रहे थे। सूखे खेतों की यादें अब उस गिरते पानी की लय में धुल रही थीं। यह केवल पानी नहीं था, यह नगर के लिए जीवन का संदेश था। सोमदत्त ने देखा कि दीवार के पास पड़ी सूखी घास का एक तिनका पानी के साथ बहने लगा। वह तिनका अब स्थिर नहीं था, वह गति में था। नगरवासियों के चेहरों पर, जो अब तक केवल निराशा की लकीरें थीं, उस बारिश की पहली बूंद ने एक नई चमक बिखेर दी थी। यह एक ऐसा परिवर्तन था जिसे शब्दों में नहीं, बल्कि उस गिरते पानी की निरंतरता में महसूस किया जा सकता था। सुबह की पहली किरण आंगन की गीली जमीन पर पड़ी। सोमदत्त की नींद टूटी तो वह चौंक गया। आंगन के बीचों बीच, जहां कल तक सूखी मिट्टी थी, अब अनाज की 3 बड़ी बोरियां रखी थीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक बोरी की खुरदरी सतह को छुआ। यह कल्पना नहीं थी। बोरी के अंदर से गेहूं के दानों की महक उठ रही थी। वह हक्का बक्का होकर खड़ा रहा। तभी उसकी पत्नी ने घर की चौखट से कदम बाहर रखा। उसने एक हाथ से लकड़ी का पल्ला थाम रखा था। उसकी नजरें उन बोरियों पर टिकी थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, आधी रात को जब बारिश थमने लगी थी, तब एक साधु आए थे। उन्होंने अपने कंधे पर लादकर ये बोरियां यहां रखी। वे मौन थे, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने उन्हें कुछ पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने अपनी उंगली होठों पर रखकर मुझे रुकने का संकेत दिया। उन्होंने बस एक बार मंदिर की दिशा में देखा और अंधेरे में ओझल हो गए। सोमदत्त ने पत्नी की बात सुनी और फिर उन बोरियों को देखा। बारिश के बाद की ठंडी हवा चल रही थी। उसने महसूस किया कि उसका हाथ अब कांप नहीं रहा था। आंगन में रखी ये बोरियां उस रात की घटना का एकमात्र प्रमाण थीं। उसने घुटनों के बल झुककर बोरी के मुंह को खोला। मुट्ठी भर अनाज उसके हाथों में आ गया, भारी, ठोस और जीवन देने वाला। उसने पत्नी की ओर देखा, जिसकी आंखों में अब वह खालीपन नहीं था जो 3 दिन पहले तक था। सब कुछ बदल गया था और यह सब इतनी शांति से हुआ कि हवा को भी इसकी भनक नहीं लगी थी। सोमदत्त ने अनाज की बोरियों को पीछे छोड़ा और मंदिर की ओर दौड़ लगा दी। उसके पैर गीली मिट्टी में धंस रहे थे, लेकिन वह रुक नहीं रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, फेफड़ों में ठंडी हवा चुभ रही थी। वह संकरी गलियों को पार करता हुआ मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा। सीढ़ियां अभी भी बारिश की बूंदों से भीगी हुई थीं। उसने एक कदम तेजी से ऊपर रखा। मंदिर का भारी मुख्य द्वार पहले से ही खुला था। वह सीधे गर्भगृह की ओर बढ़ा। वहां का वातावरण शांत था, केवल दीप की लौ हल्की सी डोल रही थी। जैसे ही उसने शिवलिंग के सामने अपना सिर झुकाया, उसकी नजरें ठहर गईं। शिवलिंग पर ताजे बेलपत्र और सुगंधित पुष्प बिखरे हुए थे। ओस की बूंदें उन पत्तों पर चमक रही थीं, मानो उन्हें अभी किसी ने अर्पित किया हो। सोमदत्त के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक बेलपत्र को छुआ। वह स्पर्श वास्तविक था। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और शिवलिंग के चरणों में गिर गए। यह केवल एक दर्शन नहीं था, यह साक्षात उपस्थिति का एहसास था। उसने अपने माथे को पत्थर की शीतल सतह से टिका दिया। अब वहां कोई प्रश्न नहीं था, कोई याचना नहीं थी, केवल एक गहरा मौन था जो उसके पूरे अस्तित्व को भर रहा था। उसने महसूस किया कि उसका सारा बोझ धुल गया है। उसके हृदय में कृतज्ञता का वेग इतना था
कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह बस वहां बैठा रहा, मंदिर की उस पवित्र शांति में, यह जानते हुए कि जो कुछ भी हुआ वह किसी साधारण मनुष्य की पहुंच से परे था। समय बीतता गया और उज्जैन की गलियों में सोमदत्त का नाम एक अटूट विश्वास का पर्याय बन गया। उसने फिर कभी भविष्य की चिंता नहीं की। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, शीतल जल का पात्र लेकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता और शिवलिंग का अभिषेक करता। उसकी भक्ति में अब वह व्याकुलता नहीं थी, बस एक ठहराव था जो पत्थर को भी पिघला दे। आज भी जब भस्म आरती के दौरान शंखनाद की गूंज मंदिर के प्रांगण को भर देती है, तो भक्त उस पुरानी घटना को याद करते हैं। वह शंख की ध्वनि केवल एक नाद नहीं, बल्कि उस सूखे को हरियाली में बदलने वाले विश्वास का प्रमाण है। मंदिर की गर्भगृह की दीवारों के बीच वही दीप जलते हैं और वही बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। जो कोई भी महाकाल की शरण में अपना सिर झुकाता है, वह समय और मृत्यु के चक्र के भय से मुक्त हो जाता है। यह कहानी केवल सोमदत्त की नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य की है जो अभावों के बीच भी अपने विश्वास को जीवंत रखता है। जब शंख की प्रतिध्वनि शांत होती है, तो हवा में एक शांति घुल जाती है। यह वही शांति है जिसे सोमदत्त ने उस रात महसूस किया था। महाकाल की कृपा किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करती, वह बस उस हृदय में उतर आती है जो पूरी तरह समर्पित हो। उज्जैन की मिट्टी आज भी उस विश्वास की गवाह है जिसने जीवन को फिर से पुष्पित किया। कहानी समाप्त होती है, लेकिन वह अटूट श्रद्धा आज भी मंदिर के हर पत्थर में धड़क रही है।